नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। कब सुधरेंगी लोनी की सड़कें, पूछती है लोनी। एक दिन पूर्व ही विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि लोनी की सड़कों पर 15 दिन के अंदर गड्ढे भर दिए जाएंगे, उसके बाद नव निर्माण होगा। 15 दिन देखते हैं, लेकिन हालात जो हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। अब लोनी के हालात ये हैं कि सड़कों से एम्बुलेंस सही से नहीं गुजर सकती। एम्बुलेंस में जो पेशेंट है, जो रोगी है, अगर उसकी स्थिति गंभीर है तो वह लोनी की किसी भी सड़क पर दम तोड़ सकता है। कहीं पर आग लगी हुई है, फायर स्टेशन ट्रोनका सिटी में है, फायर ब्रिगेड स्थान पर समय पर नहीं पहुंच सकती, क्योंकि दिल्ली देहरादून हाईवे का 709 बी सर्विस रोड अपने हालात बयां करता है। ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह यहीं पर बन गया है। जहां खोज की गई तो वहां पानी ही पानी है, और यही हाल दिल्ली देहरादून हाईवे 709 बी का है। ये रोड 2 से 3 बार रिपेयर हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी रोड क्षतिग्रस्त हो गया। कारण जल निकासी की समस्या। NHAI ने क्या पहले नहीं देखा था? आखिर बिना तैयारियों के सड़क का निर्माण क्यों कर दिया गया? क्या NHAI के अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? क्या जिम्मेदार नहीं है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी? जिस तरह से एक खेला हुआ है दिल्ली देहरादून हाईवे बनाने में, वो किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली देहरादून हाईवे जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन अब इसी ड्रीम प्रोजेक्ट पर भ्रष्टाचार का साया पड़ चुका है। NHAI में कार्यरत अधिकारियों द्वारा पहले कोई जानकारी साझा नहीं की गई। पूरी सड़क मंडोला से लेकर और यूपी बॉर्डर यानी कि DLF अंकुरभर करावल नगर टोल टैक्स तक क्षतिग्रस्त हो चुकी है, परंतु NHAI के अधिकारियों को कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर लंबा लंबा जाम लगता है, एयर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फंसती हैं, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि इस तरफ नजर नहीं डालते। मंडोला से लेकर और लोनी गोल चक्कर तक आपको जाना है तो आपको अपनी जान हथेली पर लेकर चलना होगा। साकुशल पहुंच गए तो अच्छी बात है, बीच में कहीं जान भी आपकी जा सकती है, लेकिन यहाँ की सरकारों को बिल्कुल ध्यान नहीं है। सीधा सीधा कहा जाए तो यहाँ के स्थानीय परिवारों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा, यहाँ की सरकार द्वारा तो कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह से जाम लगता है, जिस तरह से लोगों की यात्रा सुख में नहीं होती, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। और यह सवाल 2027 में अपने जवाब मांगेंगे उन जनप्रतिनिधियों से जिन्होंने जनता को ऐसी सड़कें दी, जिन्होंने लोनी को नरक बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। अभी हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली देहरादून हाईवे 709 बी पर। ये 709 बी पर जहाँ खड़े हुए सर्विस रोड है जो लोनी से आता हुआ सीधा इधर मंडोला की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आए दिन सड़क पर जाम, अतिक्रमण, ये ऐसी समस्याएं हैं जो अब लोगों को खोखले विकास की याद दिला रहे हैं। ये पूरी सड़क लगभग अगर कहें तो 2 से 3 किलोमीटर की सड़क, जो इसका भी उद्घाटन भी नहीं हुआ, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और इसी के कारण सामने वाली हमें लाइन दिख रही होगी, इस लाइन पर पूरी तरीके से जाम लगा हुआ है। यहाँ पर अगर कहें नासा से कोई फोटो खींचा तो पूरा मंगल ग्रह का नक्शा यहाँ पर नजर आएगा। जिस तरह से सड़क पर गड्ढे हैं, पता ही नहीं चलता कि सड़क कहाँ पर है। पूरे इस सर्विस रोड पर जिस तरह से ट्रैफिक निकल रहा है, इक्का दुक्का ट्रैफिक निकल रहा है, पूरे 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी संज्ञान में नहीं लेता। अभी उस्ता चौकी के अधिकारियों को बोला गया, तब आकर उन्होंने यहाँ पे आकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया। जिस तरह से पुलिस प्रशासन लापरवाह बना बैठा है, बिल्कुल भी स्थिति में नजर नहीं रखता, उससे ऐसा लगता है कि योगी की जो जीरो टॉलरेंस नीति है वो इस सड़क पर आकर खत्म हो जाती है। अधिकारी कमरों में बैठे रहते, बाहर निकलकर नहीं देखते स्थिति क्या है। अब जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, ये पुलिसकर्मी जो बहुत कहने के बावजूद भी सड़कों पर उतरे हैं, और तब जाम में थोड़ी सी कमी आई है, वरना यहाँ पर हम पिछले 1 घंटे से देख रहे थे किलोमीटरों लंबा जाम लगा हुआ था। और जाम का कारण ये सड़क और इसके गड्ढे हैं। सड़क नई, अभी 1 साल बने हुए नहीं हुआ, लेकिन 2 से 3 बार रिपेयर हो चुकी है, और उसका कारण है यहाँ की जल निकासी।
जल निकासी की उचित सुविधा न होने के कारण जो कॉलोनियों का पानी है वो सड़कों पर आ जाता है, बारिश का पानी सड़कों पर आ जाता है, सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। जनप्रतिनिधि हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं क्योंकि खामियाजा जनता को भुगतना है। वह जनता जो ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनती है और उन्हीं जनप्रतिनिधियों के कारण यहाँ पर गिर रही है, चोटिल हो रही है और कोई हादसा तो ऐसा है कि यहाँ से निकलने वालों की जानें जा रही हैं। आखिर दिल्ली देहरादून हाईवे 709B पर सुधार कब होगा, पूछती है लोनी की जनता। हाईवे 709B को लेकर कुछ लोग अपने विचार रख रहे हैं। एक भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश कुमार है और सुरेश कुमार जी, हाँ जी, क्या रहते हैं? और मैं रहता हूँ दिल्ली क्या नाम है गोकुलपुरी में। अच्छा, पर मैंने यहाँ की जो है बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है मैंने 100 का प्लॉट लिया अपना यहाँ पे, अपना पावी पूजा चौकी पे। पर जो है आज मैं आया तो मैं इस कारण आया कि मुझे नहीं पता कि मेरी माताजी किस हालत में यहाँ पहुँची है मेरे साथ में। इतने गड्ढे, इतने उबड़ खाबड़ रास्ते और पानी का तो ना पूछो, पानी कितना था वहाँ पे। पानी तो खाली मेरे स्टीयरिंग का जो है खाली हैंडल दिख रहा था। मैं कैसे निकल के आया, मेरी स्कूटी बंद हो गई, मेरी माताजी भी जो पानी में उतर गई। पर यहाँ पे जो है ये कहती है बीजेपी डबल इंजन सरकार। किस बात की डबल इंजन सरकार है? जब सरकार तुम्हारी दिल्ली में, सरकार तुम्हारी यूपी में है, तो काम तो करो लायक। हम तो सीधा बोलते हैं। और 75 करोड़ रुपए इस रोड का टेंडर पास हुआ था, कागजों में पास हो चुका है, वो सड़कें बन चुकी हैं, यहाँ सड़कें बन चुकी हैं, वो मैंने खुद देखा है। पर यहाँ पे सड़कें नहीं बनी है, यहाँ गड्ढे बने हैं, खुल के गड्ढे बने हुए हैं। और इस कदर गड्ढे बने हुए हैं कि मान लो कि अगर सुबह निकलोगे ना तो शाम तक आपका पेट खराब है, आते बेकार है, सब कुछ बेकार है यहाँ पे। ये विकास है यहाँ पे। ये कहना भैया का जिन्होंने लोनी, दिल्ली के नजदीक लोनी में 100 गज का प्लॉट खरीदा, लेकिन अब प्लॉट खरीद कर पछता रहे होंगे क्योंकि जो 15 मिनट का रास्ता गोकुलपुरी से पावी गांव तक का है, उस रास्ते को पार करने में 2 घंटे 2.5 घंटे लगते होंगे क्योंकि सड़कों की हालत ऐसी है। आज मैं पता है कहाँ से आया हूँ? मैं कहाँ से आए हैं? आज मैं भजनपुरा हो करके खजूरी गया हूँ, खजूरी से अक्षरधाम वाला हाईवे पकड़ा है, तब मैं जाके यहाँ पहुँचा हूँ 15 मिनट में। पर यहाँ पे जब आऊँगा ना मैं, अगर गोल चक्कर से आऊँगा मैं, तो यहाँ 2.5 घंटे लगते आने में। तो भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन जनप्रतिनिधियों की आंखें खोलने का कार्य किया जो कह रहे हैं कि विकास की गंगा लोनी में बह रही है। उस विकास के एक दृश्य ये भी है कि इस पूरे सड़क पर गंगा तो बह रही है लेकिन गंदे पानी की, विकास की नहीं। जिस तरह से यहाँ की ये स्थिति है, जनप्रतिनिधियों को संज्ञान में लेना चाहिए और स्थिति में सुधार के प्रयास करने चाहिए। विधायक जी, लोनी रोड के हालात जो है बद से बदतर हो चुके हैं, सड़कें टूटी हुई। उसके हालात जो कल टेंडर उसका खुल रहा है, जो मैंने अपनी निधि से दिया था, कल टेंडर खुल रहा है। उसके बाद उसको 32 करोड़ 66 लाख रुपए वो माननीय जिलाध्यक्ष जी मेरे साथ है, चौधरी चरणपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी से 4 दिन पहले बैठक हुई है, तो वो पैसा भी रिलीज हो रहा है। लेकिन फिलहाल उसको अच्छा करने के लिए कल टेंडर खुल जाएगा। पहले हमने खुद गड्ढों को ठीक किया था और बरसात बहुत हुई है, तो गड्ढे केवल यहाँ नहीं सभी जगह पे हुए, उनको ठीक करेंगे। और पूरे केवल दिल्ली सहारनपुर नहीं, किरौड़ी वाला भी, नहर का रोड भी, और जो तमाम सड़कें कहीं टूटी हैं उन सबको विदिन 15 डेज हम ठीक करेंगे। विधायक जी